Dear students, welcome again to my YouTube channel. Today I come up with the topic prepositions. So, what do you mean by prepositions and what are their uses? The answer of this question is hidden inside the formation of the word preposition. Students, as you know, the word preposition is made from the combination of pre plus position. Means pre means before, position means place. So, prepositions are placed before a noun or pronoun. Now we can define it very easily. Let's see the definition of the prepositions. A preposition is a word or group of words which is usually placed before a noun or pronoun, and it indicates the relationship between a noun, pronoun, and the other words of a sentence. Means क्या समझे आप कि प्रेपोजिशन हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस होती है सेंटेंस में, और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर वर्ड्स से बताती है। जैसे वो अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। मीन्स एक प्रेपोजिशन नाउन नाउन के बीच में रिलेशन, नाउन एडजेक्टिव के बीच में रिलेशन, नाउन और वर्ब के बीच में रिलेशन बताता है। देखिए एग्जांपल देखिए, देयर इज ए डॉग इन द स्ट्रीट। यहाँ पर देखो, देयर इज ए डॉग इन द स्ट्रीट। यहाँ पर यू कैन सी हियर डॉग, डॉग क्या है? एक नाउन, एंड हियर द स्ट्रीट, स्ट्रीट इज ऑल्सो नाउन। तो स्ट्रीट और डॉग के बीच में रिलेशन बताने वाला वर्ड कौन सा है? इन प्रेपोजिशन। तो ये नाउन और नाउन के बीच में रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफी। यहाँ पे फॉन्ड क्या है? एडजेक्टिव है, कॉफी नाउन है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ एक एडजेक्टिव फॉन्ड और नाउन कॉफी, इसके बीच में रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही जंप्ड ऑफ द रूफ। अब यहाँ पे जंप्ड है वो वर्ब है और रूफ क्या है? नाउन। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ एक नाउन वर्ब का रिलेशन जंप्ड वर्ब से बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। यहाँ पर नाउन और वर्ब लुकिंग, नाउन यू है, प्रोनाउन सॉरी नाउन नहीं है, मैंने गलती से नाउन लिख दिया, प्रोनाउन यू और लुकिंग वर्ब के बीच में रिलेशन बताने वाला वर्ड कौन सा है? फॉर, दैट इज ए प्रेपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अंडर ए ट्री वॉज लाइंग ए सेफर्ड। यहाँ पे बेटा देखो, अंडर प्रेपोजिशन, देखो प्रेपोजिशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है। अंडर ए ट्री वॉज लाइंग ए सेफर्ड। अब देखो ये अंडर प्रेपोजिशन है, ट्री नाउन और लाइंग वर्ब के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। तो ये इस सेंटेंस में वर्ब और नाउन के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है ये वर्ड प्रेपोजिशन अंडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हर सोन। यहाँ पर प्रेपोजिशन देखो, ध्यान रखिए कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है व्हेन टू इज इन्फिनेटिव मेकर। मीन्स जब टू इन्फिनेटिव मेकर का काम करे तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अदरवाइज इफ टू इज यूज्ड एज ए प्रेपोजिशन, तब उसके बाद हमेशा यदि वर्ब भरनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि वी फोर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड जेरंड, और ये नाउन का एक्ट करती है। तो हमेशा प्रेपोजिशन यदि लगी है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। यदि वर्ब भरनी है तो याद रखना प्रेपोजिशन के बाद, चाहे वो ऑन प्रेपोजिशन ऑफ कुछ भी हो, उसके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स V1 प्लस आईएनजी आता है, और वो एज ए जीरंड होता है जो कि नाउन का काम करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये नाउन है जेरंड और ये प्रेपोजिशन है। ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्साइटेड होना, किसी चीज के लिए बहुत जिज्ञासा से इंतजार करना। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार करके थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू। अब ये ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके बाद भी आईएनजी फॉर्म आया है। दिस इज द हाउस। तो ध्यान रखिए कि
प्रेपोजिशन के बाद यदि वर्ब आना है तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, V1 कभी नहीं आएगा, ना V2 आएगा, ना V3, हमेशा V1 प्लस आईएनजी वर्ब प्रेपोजिशन के बाद। यदि कई बार टू के केस में क्या होता है कि टू कई बार प्रेपोजिशन के रूप में यूज नहीं होता सेंटेंस में, वो इन्फिनेटिव मेकर के रूप में यूज होता है, तो वहां पे टू प्लस इन्फिनेटिव आता है, यानी टू प्लस V1। वो केसेस मैं लास्ट में समझाऊंगा, बताऊंगा। दिस इज द हाउस दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अब देखो बेटा, इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें प्रेपोजिशन पहले आया था, फिफ्थ एग्जाम्पल में ये अंडर, मगर ये एग्जाम्पल एक ऐसा है जिसमें प्रेपोजिशन लास्ट में आया है। तो जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आए, वो नाउन या प्रोनाउन के लिए जरूर आएगा, मगर वो हो सकता है कि उसकी पोजिशन सेंटेंस में लास्ट में आए या पहले आए। अब देखो यहाँ पे जो अबाउट है ये प्रेपोजिशन है, मगर ये किसके लिए आया है, इस रिलेटिव प्रोनाउन दैट के लिए, प्रोनाउंस इस प्रोनाउन के लिए आया है ये, ठीक है ना। तो इस प्रोनाउन के लिए आया है ये, तो ये लास्ट में आया। मगर कब आता है लास्ट में, या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या उस सेंटेंस में दो क्लोज हों जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हों। जब रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए प्रीपोजिशन आएगा तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा वो वाला प्रीपोजिशन। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन होता है, दैट होता है। नेक्स्ट, हियर यू कैन सी। अब हमने अब तक जो पढ़ा उससे हमने क्या सीखा बेटा, वी लर्न दैट preposition always comes before a noun and pronoun, या preposition always comes before V1 plus ing, that is called gerund। और ये gerund है, ये noun का काम करता है, V4 है, ये gerund का काम करेगा, और ये noun होता है। gerund क्या होता है, noun, that is इन नाउन। तो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, और ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत शायद लॉन्ग बनने वाला है आज ये वीडियो, मगर इस वीडियो को यदि आपने लास्ट तक देख लिया तो जिंदगी में दोबारा से प्रीपोजिशन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। अब देखो, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर हमें उनको डिवाइड कर सकते हैं। किस में, कितने पार्ट्स में। सिंपल प्रेपोजिशन फर्स्ट, जो सिंपल वाली यानी कि जिसमें सिंगल सिलेबल होता है, एट, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, ये सब क्या कहलाती हैं, फ्रॉम, टिल, विद, अप टू, ये सारी सिंपल प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। उसके बाद देखो कंपाउंड प्रेपोजिशंस, वो प्रेपोजिशंस जो प्रीफिक्स से और रूट वर्ड से मिलकर बनी हो, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे बिसाइड है, जैसे साइड एक वर्ड है, उससे पहले हमने बी प्रेफिक्स लगा दिया, जैसे इसमें भी लगा हुआ है बी, इसमें भी लगा हुआ है बी, इसमें साइड से पहले आउट लगा हुआ है, आउट से पहले विद लगा हुआ है, इन से पहले विद लगा हुआ है, नेट से पहले अंडर लगा हुआ है। जैसे ये इसमें साइड से पहले इन लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, बी, तो इसमें क्रॉस से पहले ए लगा हुआ है। तो ऐसे प्रीपोजिशंस जो प्रीफिक्स से बने हों, जिसमें पहले एक प्रीफिक्स जुड़ करके एक नया वर्ड बने, ऐसे प्रीपोजिशन कहलाते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। जल्दी देखिए, नेक्स्ट है डबल प्रीपोजिशन। ऐसे प्रीपोजिशन जो दो प्रीपोजिशन से बने हों और वो एक वर्ड का फॉर्म नहीं करेंगे, वो दोनों अलग अलग होंगे। जैसे इन अलग है, इसमें टू अलग है, इन टू, और दोनों ही प्रीपोजिशन है। जबकि ऊपर हमने क्या देखा, जैसे ऊपर देखा हमने बी और साइड, तो बी प्रीपोजिशन, साइड प्रीपोजिशन, जरूर नहीं है कि ये प्रीपोजिशन थे, मगर यहाँ पर हमने क्या देखा है नीचे, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इन भी प्रीपोजिशन है और टू भी प्रीपोजिशन है। अप, ऑन टू, आउट ऑफ, फ्रॉम, विद इन, ऐसे प्रीपोजिशन जो दो प्रीपोजिशन से मिलकर बने हो उन्हें डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाता है, जिसको पार्टिसिपल भी बेटा एक V1 प्लस ING फॉर्म होता है, और इट इज़ यूज्ड विदाउट नाउन और प्रोनाउन। ये एक इस टाइप का है कि जो आपको एडवांस लेवल का है, जस्ट आप इसके बारे में ध्यान रखिए कि पार्टिसिपल ऑल्सो कैन वर्क एज ए preposition. For example, pending further order, he will join the new brands। अब यहाँ पे pending जो वर्ड है ना, ये क्या है, एक preposition का काम कर रहा है। और ये pending किसी भी जरूर नहीं है कि विदाउट और
विदाउट नाउन और प्रोनाउन के यूज हो सकता है ये प्रीपोजिशन, ये वाला प्रीपोजिशन विदाउट नाउन या प्रोनाउन के यूज होता है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि इससे ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ऐसा ही एग्जांपल सेकंड, assuming the talks start they may still go nowhere। अब यहाँ पे assuming भी क्या है, V1 प्लस ing, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ऐसे ही देखो, कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज नॉट हाई, तो ये कंसीडरिंग जो वर्ड है ये भी प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, फोर्थ वाले जो मैंने बताए हैं ना, तुम्हारे से एडवांस लेवल के हैं। और आप इसके बाद इंपॉर्टेंट आ रहा है फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब दिया, इनको हम फ्रेज प्रीपोजिशन बोलते हैं, जो एज ए फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या होता है, टू या टू मोर देन टू वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना हुआ जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रेज कहते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इन केस ऑफ, इन ऑर्डर टू, ओविंग टू, बाय डिंट ऑफ, ड्यू टू, ये सारे इन अकॉर्डेंस विद, इनमें दो प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और बीच में कुछ दूसरे वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इन्हें बोलते हैं हम बेटा फ्रेज प्रीपोजिशन। इनको जल्दी से आप एक बार पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे। इन कंपैरिजन टू, इन रिगार्ड टू, इन स्पाइट ऑफ, इन कोर्स ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, विद एन आई टू, इन फ्रंट ऑफ, इन केस ऑफ, इन फेवर ऑफ, बाय वे ऑफ, विद रिगार्ड टू, ठीक है। जल्दी से अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहाँ से जो बेसिक लेवल होता है प्रीपोजिशन का वो स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के आधार पर, मीन्स उनका यूज कैसे होता है उसके आधार पे, उस बेसिस पे हम प्रीपोजिशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं, ये मैंने एक देखो वॉच बनाने की कोशिश की है, इसके बीच में मैंने, क्योंकि टाइम के लिए तीन प्रीपोजिशन मेनली यूज होती हैं, एट, ऑन एंड इन, ठीक है। उनको डिवाइड देखो, ऑन कब आता है, एट कब आता है, इन कब आता है, वही देखेंगे हम। सबसे पहले एट कब आता है, जब घड़ी का टाइम बताया जाता है, वॉच का टाइम बताने के लिए एट 10 o'clock, एट 6 PM, इस टाइप से। और किसी जैसे कोई फेस्टिवल है या कोई मोमेंट है, उससे पहले इवेंट है, उससे पहले एट आएगा, एट दिस मोमेंट, एट द वीकेंड, एट क्रिसमस, एट द एंड ऑफ मंथ। मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एट कब आता है, जब पॉइंट हो, छोटा पॉइंट जब होता है वहाँ पर क्या आता है, हमेशा एट आएगा। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात की जाए, छोटा सा छोटा टाइम है, वहाँ पर क्या आएगा, एट। अब देखो डे के लिए क्या आता है, ऑन किसके लिए आता है, डे के लिए, ऑन मंडे, ऑन या डेट के लिए ऑन 15th अगस्त, ऑन क्रिसमस डे। अब देखो यहाँ पे एट क्रिसमस, क्रिसमस पर, मगर जब क्रिसमस के साथ डे लगा दें, क्रिसमस के दिन, तो ऑन आएगा, ठीक है। ऐसे एट दिवाली, ये दिवाली देखो। और यदि मैं बोलूँ ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, तो ऑन आएगा, ऑन द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ दिवाली, या ऑन द डे ऑफ दिवाली, ऑन आएगा। मीन्स डे जहाँ पर आ गया वहाँ पर आप ऑन लगाएंगे। अब देखो ऑन टाइम, समय पर, या इसका मतलब है एग्जैक्ट टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम। जैसे मैं बोलूँ कि ऑन टाइम, यानी कि मैं एकदम करेक्ट टाइम पर हूँ, 8 बजे का टाइम है तो मैं ऑन टाइम पे हूँ, यानी कि मैं करेक्ट 8 बजे आया हूँ। इन टाइम का मतलब होता है, जैसे इधर देखो इन टाइम, इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, उस समय के अंदर अंदर, यानी कि 8 बजने से 2-4 सेकंड पहले ही, उससे पहले पहले, इन टाइम यानी कि समय में रहते हुए। इसका मतलब हुआ समय पर, और इसका मतलब हुआ समय से पहले, समय से पहले पहले। और इन किसके लिए आता है, इन मंथ के लिए, ईयर्स के लिए, इन अप्रैल, इन 2020, इन द मॉर्निंग, इन ए फ्यू डेज, इन दिस सेंचुरी, इन द इवनिंग। देखो इन मॉर्निंग नहीं होता, द जरूर लगेगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है। अब यदि दोपहर की बात की जाए तो एट नून, यदि आफ्टरनून की बात की जाए इन द आफ्टरनून, मगर नाइट की बात की जाए तो एट नाइट आता है मैक्सिमम, जब नॉर्मली हम ऑर्डिनरी नाइट की बात करते हैं तो रात को। मगर जब किसी स्पेसिफिक नाइट की बात की जाए, स्पेशल नाइट की, जो फिक्स नाइट है, कोई खास है,
उसके लिए आएगा इन द नाइट, और द भी लगेगा उसमें, द लगेगा। इन द नाइट का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल नाइट। एट नाइट इज यूज्ड फॉर एनी ऑर्डिनरी नाइट। अब देखो नोट नंबर 2 देखिए इसमें, prepositions are not used before a number of common expressions of time beginning, next, last, previous, this, all, one, each, some, tomorrow morning, yesterday आफ्टरनून, दिस टाइप से। ये जो कुछ एक जैसे मेनली तो आप लास्ट को ध्यान रखो, नेक्स्ट को, प्रीवियस को, ऑल को, इनसे पहले कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट डे की बात करें, प्रीवियस डे की बात करें, लास्ट नाइट की बात करें, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, ठीक है ना, ऑल द डे, इस टाइप से इनसे पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे सी यू नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मंडे, तुमसे नेक्स्ट मंडे मिलता हूँ, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ऐसे कर दिया ना आपने सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे, तो गलत हो जाएगा, मीन्स नॉट ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं आएगा। द पार्टी लास्टेड ऑल नाइट, ऑल नाइट आ गया तो इसका मतलब आपको ऑन या एट लगाने की जरूरत नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। आई मेट हर लास्ट नाइट, लास्ट आ गया तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। ये एट या ऑन आपने लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। वी मेट वन ट्यूसडे इन अगस्त, हम अगस्त में एक ट्यूसडे को मिले, तो उस ट्यूसडे 1 लग गया तो इससे पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ऐसे नहीं करेंगे कि हम वी मेट ऑन वन ट्यूसडे, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। और चीज़ें देखो आप इसके बाद, यदि ऑन मंडे इवनिंग है, क्योंकि डे आ गया पहले, तो इवनिंग चाहे वो मंडे की इवनिंग हो तो ऑन लगेगा। इन मंडे इवनिंग नहीं, आप इवनिंग के अकॉर्डिंग इन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन द इवनिंग ऑफ 1 अप्रैल, ये देखो 1 अप्रैल की इवनिंग की बात है ना इस डे की, तो यहाँ पे ऑन आएगा, सही है, मगर इन द इवनिंग ऑफ 1 अप्रैल कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट करते चलें। नेक्स्ट, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, देखो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, जो किसी ऑब्जेक्ट के की लोकेशन, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, उसके बारे में बताने वाली प्रीपोजिशन कहलाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। लेट्स सी हियर, देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, जिससे शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रीपोजिशन कैसे यूज किया जाता है। ऑन प्रीपोजिशन का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज किसी सरफेस से एकदम टच में है और उस पर रखी हुई है, तो ऑन आएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी एट की बात करें तो वो किसी पॉइंट पर है, किसी ये प्लेस है, मान लो जैसे हम बोलते हैं कि एट रेलवे स्टेशन, एक पॉइंट, यदि सिटी में एक रेलवे स्टेशन स्मॉल प्लेस होता है ना, यानी कि स्मॉल प्लेस के लिए हमेशा एट आता है और बिगर प्लेस के लिए इन आता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट पर है, मतलब मैंने डायग्राम से ऐसे बनाने की कोशिश की है कि जब ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर है तो हम वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं। इन का मतलब जब ऑब्जेक्ट इनसाइड है, किसी रूम में किसी भी कॉन्फाइंड प्लेस के अंदर है, तो इन या इनसाइड का यूज़ करेंगे। अंडर, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को छूता हुआ नीचे टच कर करके, तो अंडर आएगा। और बिनैत का मतलब होता है तले, यानी कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये दबा हुआ है पूरा, जैसे मिट्टी के नीचे क्या मिलता है, कोयला, कोल, पेट्रोलियम, तो वो कवर्ड है और दबा हुआ है बिल्कुल, तो वहाँ पे बिनेथ यूज करेंगे, मीन्स मिनरल्स आर फाइंड बिनेथ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिलो का मतलब क्या होता है बेटा, बिलो कैसे यूज करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, वो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से एक मेजरमेंट से, यानी कि से नीचे, मतलब ये मेजरमेंट है इतना नीचे, बिलो उस लेवल से कितना नीचे ये बताया जाए मेजरमेंट करके, तब हम बिलो का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि द फैन इज हैंगिंग बिलो द बिलो 5, सॉरी, द फैन इज हैंगिंग 2 फीट बिलो द सीलिंग, मतलब सीलिंग जो होती है छत, उससे 2 फीट नीचे है, यानी कि मैंने एक लेवल बता दिया। जब लेवल की बात की जाए तो तब बिलो का यूज करते हैं, यानी कि नीचे छूता हुआ नहीं, बट लेवल बता रखा है आपको, मेजरमेंट बता रखा है कि वो किसी ऑब्जेक्ट से कितना नीचे है दूसरे वाला ऑब्जेक्ट, तब आप बिलो यूज करेंगे। ऐसे ही सेम केस में जब वो लेवल आपको ऊपर की साइड बता रखा है, जो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ऊपर प्लेस्ड है, और लेवल आपको बता रखा है कि इतना ऊपर है, तो आप अबव करेंगे। जैसे दिस प्लेस इज सिचुएटेड या लोकेटेड
100 फीट अबव द सी लेवल, सी लेवल से 100 फीट ऊंचा है, यानी कि सी लेवल यानी कि एक लेवल दे दिया गया आपको सी का, उस लेवल से कितना ऊपर है मेजरमेंट बता रखा है आपको, तो वहां पर आप अबव का यूज करेंगे। ओवर का यूज कब करते हैं बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से पूरा कवर करता हुआ, टच करता हुआ, जैसे विनायत में तो टच करता था, ये विदाउट उसको कवर करता है, विदाउट टचिंग, बिना छुए हुए उसको टच करता है। जैसे मान लो कोई सिटी है, सिटी के ऊपर से प्लेन गुजर रहा है पूरा ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, यानी कि आर पार इधर से उधर जाता हुआ। जैसे ओवर ब्रिज होता है, वो नीचे जाने का रास्ता होता है, और वो या रेलवे ट्रैक है, कुछ भी है, उसके ऊपर से पूरा क्रॉस करता हुआ ऐसे होता है बिना छूते हुए, तो वो ओवर प्रीपोजिशन यूज होगी ऐसे केस में। अब देखो थ्रू, देखो कहाँ पर यूज होता है बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्फाइंड प्लेस से, कॉन्फाइंड फिगर से, जो चारों तरफ से सराउंडिंग से घिरी हुई है, उसके बीचों बीच से क्रॉस करता है, गुजरता है, तो हम थ्रू बोलते हैं, यानी पासिंग थ्रू द पाइप, थ्रू होगा। नेक्स्ट, बिसाइड का मतलब होता है बेटा के बगल में, एक होता है बिसाइड्स, उसका मतलब होता है के अलावा, वो प्रीपोजिशन नहीं होता, मगर बिसाइड है, इसका मतलब होता है के बगल में या नेक्स्ट टू, वही बात है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के से आगे है, उससे आगे वाला, तो उसके बारे में बताना हो तो, या बगल में है, तब हम वहाँ यूज करते हैं बिसाइड। बिटवीन, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक तीसरा ऑब्जेक्ट है, तो बिटवीन का यूज करते हैं। अमंग, जब एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, तो अमंग। इनटू, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज penetrating in अदर, इन सम फिगर, या कुछ भी हो सकता है किसी भी चीज में, जैसे रूम है या कहीं पे भी, उसमें मोशन के साथ यदि वो अंदर जा रहा है, उसमें मोशन के साथ यदि प्रवेश कर रहा है, तो वहां पे इनटू का यूज करेंगे। जैसे आप पानी में छलांग लगाते हो, जंप करते हो, तो मोशन, गति के साथ उस पानी के अंदर चले जाते हो नदी में, तो हम बोलेंगे कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, यानी कि जंप करते हुए रिवर में गया। मोशन के साथ जब आप किसी में प्रवेश करते हो तो इनटू आएगा। जैसे मैं बोलूं ही रैन इनटू द रूम, वो दौड़ता हुआ रूम में गया। नेक्स्ट देखो बेटा, अलोंग का मतलब होता है, ये जैसे ये कोई रोड है, कोई भी पाथ है, उसके साथ साथ चलना, चाहे उसके ऊपर से चाहे उसके बगल से, यानी कि उसके साथ साथ पैरेलली चलना, तो अलोंग बोलेंगे। अब आउट ऑफ, जब किसी प्लेस से कोई चीज बाहर निकले गति के साथ, तो हम आउट ऑफ बोलते हैं वहां पे। ऐसे ऑफ, ओ डबल एफ, जब किसी सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट पृथक हो जाए, यानी कि सेपरेट हो जाए, यहाँ पे था पहले, अब यहाँ से अलग होकर के इधर कूद गया, यानी कि दूर चला गया, तो ये कहलाएगा, इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा कि ऑफ। ही जंप्ड ऑफ द रूफ, यानी कि यहाँ रूफ पे था, अब वो जंप मार गया यहाँ से, तो ऑफ द रूफ आएगा, यानी कि यहाँ से अलग हो गया। और जिस प्लेस में जाके गिरा है, उसके लिए क्या आएगा, इनटू। अगर वो उसके अंदर जाता है, जैसे रिवर में पानी के अंदर डुबकी लगाएगा, तो इनटू। अगर वो उसके ऊपर जाके रुकता है, तो ऑन टू आएगा। जैसे ही जंप्ड ऑन टू द बालकनी, ये ग्राउंड पे, ही जंप्ड ऑन द ग्राउंड आता है। अप ऊपर के लिए आता है, जैसे अप स्टेयर्स बोलते हैं ना, ऊपर जाने के लिए। नीचे के लिए डाउन आता है, ये देख नीचे जा रहा हो कोई चीज। एक्रॉस, जब कोई नदी है या कोई रोड है, उसके आर पार की बात की जाए, उसको क्रॉस किया जा रहा है, तो एक्रॉस आएगा। जैसे इस पार से उस पार के लिए, जैसे सी स्विम, सी स्विम्ड एक्रॉस द रिवर, वो रिवर के आर पार तैर कर गई। इन फ्रंट ऑफ, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी चीज के सामने है, फ्रंट में, तो वहां पे आएगा इन फ्रंट ऑफ। इन द बेड, बेड यानी कि ये देखो, ये मैंने बेड बनाने की कोशिश की है, ये एक बेड है, उसके ऊपर यदि आप बिस्तर में, ये देखो बिस्तर होता है ना, यानी कि रजाई वगैरह जो भी है, उसके अंदर आप सो रहे हैं, तो क्या आएगा, इन द बेड। यदि आप बेड के ऊपर वैसे ही बैठे हुए हो, सो नहीं रहे, तब आप ऑन द बेड भी बोल सकते हो। अदरवाइज जब बिस्तर में हो, तो इन द बेड, यानी कि बिस्तर में आप उस पर लेट रहे हो, सो रहे हो, तो इन द बेड आएगा ऑलवेज। बिहाइंड, जब कोई ऑब्जेक्ट उसके पीछे छुपा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट के, तो बिहाइंड। टुवार्ड्स, यानी एक दूसरे की तरफ जाना, टुवार्ड्स। अराउंड, किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से घूमना, अराउंड या राउंड बोलते हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑन द बेड, देखो बेटा, ये मैंने बता दिया कि यदि आप उसके ऊपर बैठे हुए हो, तो ऑन द बेड आएगा, आप अगर उसमें लेटे हुए हो, सो रहे हो, तो इन द बेड आएगा।
देखो ये ऑन टू, जब आप जंप मार करके किसी चीज पर कूदते हो प्लेस पर, यानी वो सरफेस होना चाहिए, सरफेस उन, अगर पानी उसके इनसाइड नहीं जाना चाहिए, पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए। यदि आप पानी में कूद गए या किसी डिग खाई में कूद गए तो वहाँ पे तो आएगा इनटू, मगर आप सरफेस पे कूद रहे हो, जंप लगा रहे हो ऊपर से, ऐसे मोशन करके कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है और वो उस पे आके प्लेस हो जाता है दूसरे सरफेस पे, तो ऑन टू आएगा वहाँ पे। जैसे ही जंप्ड ऑन टू द बालकनी। अपस्टेयर्स, स्टेयर्स में ऊपर चढ़ने के लिए अपस्टेयर्स, डाउन स्टेयर यानी कि स्टेयर्स से नीचे आने के लिए। अवे फ्रॉम, एक दूसरे से दूसरे तरफ जाना, एक दूसरे विपरीत दिशा में जाना। इधर देखो आर्म चेयर की बात की जाए, यानी कि ऐसी चेयर जिसमें दोनों तरफ बाजुएं होती हैं, उसके अंदर अगर आप बैठते हो तो वहां पे आएगा इन द चेयर, ऑन द चेयर नहीं आएगा, यहाँ पे इसके लिए आएगा इन द चेयर, इन द चेयर। और यदि आप नॉर्मल स्टूल पे बैठे हो या एक ऐसी कुर्सी है जिसमें बाजुएं नहीं है, साइड में आर्म्स नहीं है, तो वहाँ पे आ सकता है ऑन द चेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट था। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, हमेशा ऑन द चेयर ही भर देते हैं, बल्कि इन द चेयर होता है। नेक्स्ट, prepositions ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी और टूल्स और एंड एजेंसी। टूल्स यानी कि औजारों से पहले हमेशा विद आता है, जैसे कट इट विद ए नाइफ, सी कट्स ऑफ थ्रेड विद सीजर्स। किसी चीज़ से, यानी कि जिससे आप किसी चीज़ को काट रहे हो या कुछ भी औजार से कुछ भी काम कर रहे हो, तो विद आता है। जैसे ही राइट्स विद ए पेन, ही राइट्स विद ए पेंसिल। ठीक है, मगर ही राइट्स इन ब्लू इंक, इंक की बात की जाए तब इन आएगा, इन ब्लू इंक। ही राइट्स इन पेंसिल, पेंसिल की बात की जाए तो इन आएगा, क्योंकि पेंसिल में लिख रहा है, पेंसिल ऑब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही, ए पेंसिल की बात की जा रही है, तब तो आप विधि भरेंगे पेंसिल से। मगर इस पेंसिल का मतलब होता है जो पेंसिल की जो लिखाई है ना, उसमें लिखा हुआ है, पेंसिल की लिखाई में है, पेंसिल से में लिखा हुआ है, पेंसिल से नहीं, पेंसिल में लिखा हुआ है, तो इन पेंसिल आएगा। और ये इंक में लिखा हुआ है, इन इंक आएगा इसमें, ये ध्यान रखना। जब उसके साथ आर्टिकल लगा हुआ तो आप विद भरेंगे, जैसे पेन के साथ आर्टिकल है विद भरेंगे। मीन्स ये ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, ये स्याही की या पेंसिल के, जो पेंसिल होता है ना, जो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है, तो उस ग्रेफाइट की बात की जा रही है। अब आगे देखो कि ट्रेवल एजेंसी, ट्रेवल जिससे आप कर रहे हो, ट्रेवल के साधन से पहले बाई आता है। द पार्सल वाज सेंट बाई पोस्ट, बाई पोस्ट, बाई स्कूटर, बाई ट्रेन, बाई एयर, इस टाइप से। ठीक है, ही कम्स हियर बाई स्कूटर, ही वेंट्स दिल्ली बाई ट्रेन। बट देखो सी केम इन ए टैक्सी, जब आप ए टैक्सी, किसी विशेष टैक्सी, यानी कि आपने आर्टिकल लगा दिया, तो नोट बाई ए टैक्सी आएगा। मतलब बाई ए टैक्सी नहीं आ सकता, क्यों? आप किसी एक टैक्सी में आए हो, उस टैक्सी की बात की जा रही है, पर्टिकुलर टैक्सी की, इसलिए आएगा इन। यदि यहां पर ए नहीं होता तो आता बाई टैक्सी। सी गोज टू स्कूल ऑन फुट, फुट के लिए हमेशा ऑन फुट आता है, पैर से जाता है ना, जो पैदल जाना। सी वेंट ऑन माई बजाज स्कूटर, देखो बाई बाई स्कूटर आता है ऊपर, मगर यहाँ पे ऑन क्यों आया? क्योंकि ये अब मेरे स्कूटर की, और वो भी बजाज स्कूटर की बात की जा रही है, यानी स्पेसिफिक स्कूटर है, तो वहां पे आएगा ऑन। ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, कोई नहीं बताएगा आपको ये। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ रेट, मेजर एंड स्टैंडर्ड। जैसे एट रेट, एट प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है किसी रेट के लिए, दर, गति के लिए या कीमत के लिए। मिल्क इज सोल्ड एट ₹25 पर लीटर, एट आ गया। कार वाज रनिंग एट 100 km/h, ये भी स्पीड हो गई। ही चार्जेज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, जो भी है। ठीक है ना, ये चार्जेज यानी कि इंटरेस्ट कितना ले रहा है इस पर, रेट हमेशा एट पर आता है ना, इंटरेस्ट का रेट एट आएगा। मगर बाई कब आएगा? जब प्राइस ऑफ क्लॉथ की या मेजरमेंट, क्योंकि क्लॉथ को हमेशा मेजरमेंट के साथ बेचा जाता है, कि बाई इंच, बाई यार्ड उसे बोलते हैं, तो वहाँ पर हमेशा बाई आएगा। टाइम मेजरमेंट बताने के लिए, घड़ी का टाइम बताने के लिए बाई आता है। एग्जाम्पल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये पॉइंट। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड, बाई, ना कि एट द यार्ड आएगा, क्योंकि जब मेजरमेंट की बात की जाती है ना, कपड़े की हो या किसी भी चीज़ की, तब बाई लगता है, बाई। ठीक है, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। अब देखो ये वेट, इसमें ये चीज़ मैंने ऐड कर दी, जब वेट से तोल करके कोई चीज़ बेची जाए तब भी बाई लगता है। ठीक है ना, ये ऊपर क्या था, यहाँ पर लीटर थी, तोला हुआ नहीं था, मगर यहाँ पर किलो, ये वेट है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बाय। अब देखो, सी इज टॉलर देन मी बाई 2 इंच, इंच भी क्या होता है, मेजरमेंट, तो बाई आया है, इंच होता है मेजरमेंट। और देखिए
ये क्या है, इट इज़ 9 बाई माई वॉच, यहाँ पे दिख नहीं रहा, इट इज़ 9 बाई माई वॉच, देखिए इट इज़ 9 बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 9 बजे हैं। तो घड़ी के टाइम से पहले हमेशा बाय, बेटा एक गलती मत कर देना कभी भी भूल के, ऐसे मत बोलना इट इज़ 9 इन माई वॉच, गलत हो जाएगा, इट इज़ 9 बाई माई वॉच। नेक्स्ट देखो बेटा, ये यहाँ तक की प्रेपोजिशन जो प्राइमरी लेवल या जिस और इंटरमीडिएट लेवल की प्रेपोजिशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, जो आपकी बेसिक प्रेपोजिशन है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में। मगर जब आप बात करें कॉम्पिटिटिव लेवल की या एडवांस लेवल की, उसके लिए अभी और पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए ये इंटरमीडिएट लेवल की ही मैं बता रहा हूँ अभी। प्रेपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन, पर्पज़। देखो जब किसी कॉज मतलब कोई रीजन, कारण या उद्देश्य, जैसे कोई चीज़ मरने की बात की जाए, जैसे डाई ऑफ डिजीज़, जब यदि कोई व्यक्ति डिजीज़ से, दुख से, प्यास से, हंगर से या शर्मिंदगी से मर जाए तो ऑफ लगता है। ही डाइड ऑफ कोरोना, बीमारी है। ही डाइड ऑफ ग्रीफ, दुख से मरा। ही डाइड ऑफ हंगर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है, बीमारी से, भूख से, दुख से या शर्मिंदगी से, प्यास से मरता है तो कोई डाइड ऑफ आता है। मगर देखो जब कोई व्यक्ति किसी घाव से, बहुत ज़्यादा खाने से, ड्रिंकिंग से, ओवर ड्रिंकिंग से, फूड पॉइजनिंग से, फटीक से, फटीक मतलब तनाव वगैरह, इससे मरता है, या फिर किससे, ब्लड ऑफ कोई लॉस से, मतलब रीजन जहाँ पे है कुछ मरने का, बीमारी नहीं है कुछ और चीज़ है, वहाँ पर डाइड फ्रॉम आएगा। ही डाइड फ्रॉम ए वोंट, ही डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, ही डाइड फ्रॉम फटीक, ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्रॉम कहाँ पे लगना है, ऑफ कहाँ पे लगना, ऑफ इन केस ऑफ डिजीज और फ्रॉम इन केस ऑफ अदर रीजन्स लाइक वुंड, फटीक, ब्लड लॉस, ओवर ड्रिंकिंग, ईटिंग, वहाँ पे फ्रॉम लगेगा। अब देखो इसके बाद डाइड बाय वायलेंस, वायोलेंस, कोई सुसाइड कर ले, अपने आप मर जाए, या वायोलेंस यानी कि हिंसा में मारा जाए तो डाइड बाय आएगा। ही डाइड बाय वायोलेंस, ही डाइड बाय सुसाइड, ठीक है। डाइड फॉर कंट्री, यदि कोई कारण से, मतलब किसी उद्देश्य से कोई मरता है, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने बिलीफ्स के लिए, या कोई रीजन के लिए अपना बलिदान देता है, मरता है, तो वहां पे आएगा फॉर। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ही डाइड फॉर हिज रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है। नेक्स्ट सम, अब देखो ये डाइड वाला रीजन बहुत है। ही डाइड इन एक्सीडेंट, बैटल, बैड, यदि कोई आदमी एक्सीडेंट में मारा जाए, लड़ाई करते हुए बैटल फील्ड में मारा जाए, युद्ध करते हुए मारा जाए, या बैड यानी कि बीमारी की वजह से बैड में पड़ा पड़ा मर जाए, बैड में, तो वहां पे आएगा इन। ही डाइड इन द बैटल फील्ड, ही डाइड इन हर बैड, सी डाइड इन हर बैड, ही डाइड इन एन रोड एक्सीडेंट, यदि कोई एक्सीडेंट में मारा जाए तो भी क्या आएगा, इन। अब बेटा ये ध्यान रखना, डाई इन हार्नेस, ये एक इडियम है, फ्रेज है। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है ड्यूटी करते वक्त मर जाना। ही डाइड इन हार्नेस, इसका मतलब क्या है कि वो ऑन ड्यूटी मारा गया। अब देखो प्रीपोजिशन फॉर इज यूज्ड फॉर पर्पज, कोई पर्पज की के लिए कोई काम करे, किसी का कोई पर्पज है तो वहां पे फॉर। गांधी जी वर्कड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, गांधी ने किसके लिए काम किया, ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए, मानवता के अच्छे भले के लिए, तो यहाँ पे रीजन था तो फॉर आया। सी टुक मेडिसिन फॉर कोल्ड, रीजन क्या है, पर्पज क्या है मेडिसिन लेने का, कोल्ड हो रखी है तो फॉर कोल्ड आएगा, ठीक है ना। सम अदर प्रीपोजिशंस, आप देखो टिल, अनटिल, एंड, ये कभी होते हैं, एंडिंग टाइम दे रखा हो कुछ, एंड टाइम, अंत समय जो दे रखा है, तो उससे पहले आता है टिल, अनटिल। वी स्टडीड फ्रॉम 9 AM टिल 2 PM, यानी कि एंड वाला टाइम क्या है, 2 PM, तो उससे पहले टिल लगेगा। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 5 PM, ठीक है। ही विल स्टे हियर टिल नेक्स्ट संडे, तो ये टिल अगले संडे तक रुकेगा, तक के केस में क्या आएगा, एंड टाइम दे रखा हो तो टिल आएगा। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से देखिए बेटा, मेक इट फास्ट। देखिए सिंस सभी जानते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आता है। पॉइंट ऑफ टाइम कौन से होते हैं, जैसे कोई घड़ी का टाइम दे रखा है 7 AM 8 AM, मंडे, इवनिंग, मॉर्निंग, लास्ट ईयर, कोई ईयर 1986, इस टाइप से, ठीक है ना, ये क्या होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आएगा सिंस 7 AM, सिंस मंडे, सिंस लास्ट ईयर, सिंस 1986, सिंस मॉर्निंग, इस टाइप से।
मगर पीरियड ऑफ टाइम जब आपको दे रखा हो, यानी कि समय का एक पीरियड दे रखा हो, तो उससे पहले फोर आएगा। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 7 आवर्स, फॉर 1 वीक, एक पीरियड है वीक का। 2 ईयर्स भी एक पीरियड है। 2 डेज, 1 मंथ, ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय का पीरियड है ना ये। तो यहाँ पे फोर आएगा। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM, पॉइंट ऑफ टाइम होता है 2 PM, तो सिंस आ गया। यहाँ पे देखो फॉर 1 मंथ, 1 मंथ क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम, तो फोर आ गया। नेक्स्ट देखिए 6 मंथ एक पीरियड है, 6 महीने का पीरियड होता है ना, अवधि जिसे बोलते हैं, तो उससे पहले फोर आएगा। मार्च एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मार्च से, उस समय से, मार्च से पॉइंट बता रहा है ये, तो ये सिंस आएगा बेटा। अब देखो ड्यूरिंग, देखो नेक्स्ट प्रीपोजिशन, ड्यूरिंग भी एक प्रीपोजिशन का काम करता है। इन कोर्स ऑफ, के दौरान, किसी दौरान के की सेंस में ये यूज होता है। ड्यूरिंग द विंटर मतलब सर्दी के दौरान, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द डे के दौरान, ड्यूरिंग द समर वैकेशन, समर वैकेशन के दौरान। देखो बेटा ये वैकेशन है ना, कभी भी इसको वैकेशंस मत लिख देना, वैकेशंस रॉन्ग, ये ऑलवेज वैकेशन ही होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे आप। बाय का यूज़ देखो, बाय, नियर, ड्यूरिंग, एंड, टाइम लिमिट जो दे रखा हो आपको कि उस समय तक हो जाएगा, टाइम लिमिट दे रखा हो, तब वहाँ पर बाय यूज़ होता है। जैसे ही स्टैंड्स बाय मी, इसका मतलब निकलता है वह मेरे बगल में खड़ा है, नियर यानी पास, या वह मेरे बगल में या मेरे साथ खड़ा है। द विलेज इज़ बाय द रिवर, यानी कि विलेज नदी के बगल में है, नियर है, उसके किनारे पे है। ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, कल तक वो अपना प्रोजेक्ट कर लेगा, तो बाय टुमारो एंड लिमिट दे रखा है टाइम का। अब देखो कुछ एक होता है बाई चांस, ये एक प्रकार से फ्रेज कह सकते हो इनको, बाई चांस, जिसका मतलब होता है कोइंसिडेंटली। अबाइड बाई, टू फॉलो द रूल्स, ठीक है ना, अबाइड बाई समय, रूल, कानून आदि का पालन करना, उसे बंधे हुए होना। वी शुड, वी मस्ट अबाइड बाई द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए जल्दी से बेटा, अब बेटा एक चीज़ और ध्यान रखिए, बिसाइड एंड बिसाइड्स मैं पहले बता चुका हूँ। बिसाइड बाय द साइड, दैट मीन्स इट इज़ a preposition, whereas besides is, its mean is instead of, के अलावा। besides means instead of, beside मतलब by the side, के बगल में। he sits beside me, वह मेरे बगल में है। besides his friends, उसके दोस्तों के अलावा, राम was there, राम भी वहाँ पर था, यानी कि beside का मतलब यहाँ पे निकल रहा है के अलावा, इसका मतलब निकल रहा है के बगल में। now the advanced level of preposition starts from here. Intermediate level prepositions we have studied till now. List of some fixed preposition or prepositional phrases. देखो सी हियर, वन बाय वन मैंने कम से कम 70 ऐसे प्रीपोजिशंस बनाई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनको आपको, इनको नोट बना करके इनको बार बार पढ़ना है। एक एक दो दो मैंने एग्जाम्पल भी दिए, इनके मीनिंग भी लिखे। गो थ्रू मीन्स टू एक्सपीरियंस, सर्च और एग्जामिनेशन, और रीड, किसी चीज़ का अनुभव से गुजरना, पढ़ना किसी चीज़ को एग्जामाइन करना, इसके लिए गो थ्रू यूज होता है। जैसे गो थ्रू द टेक्स्ट, हम बोलते हैं ना टीचर्स कि टेक्स्ट से गुजरो, टेक्स्ट को पढ़ो जल्दी से। ही वेंट थ्रू मैनी डिफिकल्टीज, वो बहुत सारी डिफिकल्टीज से गुजरा, यानी कि उसने एक्सपीरियंस की है, ठीक है। गेट थ्रू का मतलब होता है टू पास इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में पास होना। सी गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में पास हुई। नेक्स्ट देखो, अवेयर ऑफ मतलब किसी चीज़ से जागरूक होना, कॉन्शियस ऑफ। बेटा देखिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैंने मीनिंग लिख रखा है, मैं जल्दी से बताते चलूँगा ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने। एवरी वन नीड्स टू बिकम अवेयर ऑफ एनवायरनमेंट, सभी को एनवायरनमेंट के लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी चीज़ का चाव होना, लाइकिंग फॉर, ही इज़ फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग। प्राउड ऑफ मतलब गर्व होना, सी इज़ प्राउड ऑफ हर फादर। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, कीपिंग केयर। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ, मैं अपना ध्यान खुद कर रख सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इनको नोट करते चलिए, पॉज कर लेंगे वीडियो को, नोट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लिस्ट है, इसमें कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं, फिक्स्ड अक्यूज के साथ फिक्स ऑफ है, जिसका मतलब आएगा चार्ज्ड विद ए क्राइम, दोषी ठहराना, दोष लगाना किसी चीज़ पे। सी वाज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, वह क्राइम का दोषी था। अक्यूज्ड मतलब दोष, ऑफ लगेगा इसके साथ हमेशा। क्योर्ड ऑफ, क्योर जो वर्ब होती है उसके साथ ऑफ लगेगा, इसका मतलब होता है टू हील और रिकवर फ्रॉम इलनेस। डॉक्टर क्योर द पेशेंट ऑफ द ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर से डॉक्टर ने उसको सही किया, रिकवर कर दिया। मगर जब क्योर फोर आ जाए, क्योर का फोर भी लगता है क्योर के आगे, तब क्या होता है,
वो किस केस में, जब मेडिसिन और ट्रीटमेंट दैट क्योर से डिजीज, उसकी बात की जाए ना, किसी ट्रीटमेंट की या मेडिसिन की, तो वहाँ पे हम क्योर के साथ फोर, जैसे क्यूनिन, क्यूनिन एक दवाई होती है, क्यूनिन इज ए क्योर फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए क्यूनिन क्या है, क्योर है, उसका इलाज है, मलेरिया का इलाज क्या है, क्यूनिन, तो यहाँ पर आएगा फोर, अगर ऊपर क्या आया था ऑफ। गेट रिड ऑफ मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना, इट इज़ टाइम टू गेट रिड ऑफ दिस टॉर्न शर्ट, कह रहा है कि ये समय आ गया है कि मुझे ये शर्ट छोड़ देनी चाहिए अब, मतलब इसको छुटकारा पाना चाहिए, इसको फेंक देनी चाहिए, पहनने लायक नहीं बची है। नेक्स्ट, वर्थ ऑफ मतलब किसी चीज़ की कीमत होना, वैल्यू, इंपॉर्टेंस। हार्ड वर्क इज द वर्थ ऑफ सक्सेस, कह रहा है कि सक्सेस की कीमत क्या है, हार्ड वर्क है। क्वेरल विद किसी चीज़, किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना, ही क्वेरल्स फ्रिक्वेंटली विद हिज सीनियर्स, वह मतलब अक्सर अपने सीनियर्स के साथ झगड़ता है। एक्वेंटेड विद मतलब फेमिलियर विद, परिचित होना, किसी से परिचित होना, जान पहचान होना। सोशल मीटिंग इज ए गुड वे टू गेट एक्वेंटेड विद ईच अदर, एक्वेंटेड के साथ विद आएगा, एक्वेंटेड का मतलब होता है फेमिलियर होना, टू बी फेमिलियर। चार्ज्ड विद दोष लगाना, वैसे ही जैसे ऊपर पढ़ा था ना हमने, अक्यूज्ड ऑफ, वैसे ये चार्ज मतलब टू फ्रेम चार्जेस, एलिगेशन, टू अक्यूज। द पुलिस चार्ज्ड हिम विद थेफ्ट, चार्ज के साथ विद आएगा। कंटेंट विद मतलब सेटिस्फाइड, खुश होना, प्लीज्ड होना, संतुष्ट होना। ही वाज कंटेंट विद हिज जॉब, वह अपने जॉब के साथ क्या था, खुश था, संतुष्ट था। सेटिस्फाइड विद, दैट इज द सेम मीनिंग एज ऑफ कंटेंट विद, इट हैज़ द सेम मीनिंग। कंटेंट, प्लीज्ड और संतुष्ट। ही वाज सेटिस्फाइड विद हिज टेस्ट रिजल्ट, वह अपने टेस्ट रिजल्ट के साथ सेटिस्फाइड था। नेक्स्ट देखिए जल्दी से बेटा, डिफर फ्रॉम ए थिंग, डिफर का मतलब होता है डिसएग्री होना, सहमत नहीं होना। डिफर फ्रॉम ए थिंग, किसी चीज़ से आप अलग हैं तो फ्रॉम मतलब डिफर करते हैं, सहमत नहीं तो फ्रॉम आएगा। और किसी व्यक्ति से, पर्सन से अगर आप डिफर करते हैं तो विद आएगा, ठीक है। आई डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन, ओपिनियन व्यक्ति नहीं होता, तुम्हारा ओपिनियन यानी कि थिंग है, तो इसका मतलब इस यहाँ पे आएगा फ्रॉम। आई डिफर विद यू, मैं तुमसे, पर्सन है ना ये यू, तो यहाँ पे आएगा विद, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। डील विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति से बर्ताव करना, बिहेव करना, डील विद ए पर्सन। और डील इन सम थिंग्स, बिजनेस वगैरह जब करते हैं किसी चीज़ की सेलिंग या बाइंग जो होती है ना, टू सेल और बाय, तब डील के साथ इन लगता है। और जब किसी व्यक्ति के साथ आप बर्ताव करते हो तो डील के साथ विद लगेगा। जैसे द पुलिस डील्स विद पब्लिक, पुलिस पब्लिक के साथ डीलिंग करती है, उनके साथ बर्ताव करती है, उनको संभालती है। डील इन, ही डील्स इन किड्स गारमेंट्स, वो किड्स गारमेंट्स का व्यापार करता है, ठीक है ना बेटा। जब व्यापार किया जाए तो डील इन, और जब पर्सन से क्या किया जाए, बिहेव किया जाए, तब डील विद। कम एक्रोस, ये इंपॉर्टेंट है। कम एक्रोस मतलब मीट बाई चांस, अचानक मुलाकात हो जाना किसी से। आई केम एक्रोस वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन द मार्केट, कह रहा है कि मैं अचानक मेरे एक दोस्त से मार्केट में मिला। केम एक्रोस, केम के साथ एक्रोस आएगा। एक्कस्टम्ड टू, इट मीन्स टू बी हैबिचुअल, अभ्यस्त होना, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना आपको। ही हैज़ बिकम एक्कस्टम्ड टू लिविंग अलोन, वह अकेले रहने का, अब अकेले रहने में अभ्यस्त हो चुका है, यानी कि उसको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो हैबिचुअल हो चुका है, अकेला रह सकता है। बेटा ध्यान रखिए कि एक्कस्टम्ड एक वर्ब है, उसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है टू, और प्रीपोजिशन के बाद मैंने क्या बताया था कि ऑलवेज अगर वर्ब भरनी है तो वो क्या आएगी, V1 प्लस ING, ये याद रखना। कभी आपने टू लिव कर दिया यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा। ही हैज़ बिकम एक्कस्टम्ड टू लिव अलोन, आप सोच कर कि यदि ये सोचे कि टू के साथ V1 ही आता है सर, हम तो टू लिव भरेंगे, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये यहाँ पर टू एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है, ना कि एज ए इन्फिनेटिव मेकर। इन्फिनेटिव मेकर नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, V1 प्लस ING। इसके बारे में लास्ट में मैं डिटेल में बात करूँगा, तब आपको समझ में आएगा। पर आप ये कुछ एक चीज़, कुछ एक ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे एक्कस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, और लुकिंग फॉरवर्ड टू। ऐसे जब भी टू लगे हों तो वहाँ पे आपको क्या बनना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, कभी भी V1 ना भरें, वर्ब भरनी हो तो। एडिक्टेड टू, हैबिचुअल आदि होना। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, देखो यहाँ पे भी ING भरी है ना। एग्री विद ए पर्सन, जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होते तो विद आता है। आई एम एग्री विद यू, ठीक है। जब आप किसी मैटर पर, किसी मामले पर, किसी मुद्दे पर सहमत होते हो, किसी पॉइंट पर सहमत होते हो, किसी की कोई बात है उसके बात पर सहमत हो, तो आप ऑन आएगा। आई डोंट एग्री ऑन दिस पॉइंट, मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ, इस पॉइंट पे मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए नेक्स्ट,
अब देखो एग्री टू भी आता है, किसी का प्रपोजल है, प्रस्ताव, वहां पर यदि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उस टू कमिट टू यानी कि उसको पूरा करने के लिए कमिटेड हो, तो आप वहां पे टू लगाएंगे। जैसे द मैनेजर एग्री टू द प्रपोजल गिवन बाय द स्टाफ, स्टाफ के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया उससे मैनेजर सहमत था। एम एट मतलब किसी चीज का लक्ष्य होना, पेरेंट्स आर एम्ड एट इंप्रूविंग, एट प्रीपोजिशन आया तो उसके बाद देखो इंप्रूविंग वर्ब V1 प्लस ING आता है ना, मैंने बताया है। द ईटिंग हैबिट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। अराइव्ड एट कंक्लूजन का मतलब होता है किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। द कमेटी अराइव्ड एट द कंक्लूजन, कमेटी निर्णय पर पहुंची। अराइव्ड एट ए प्लेस, यदि आप किसी स्थान पर पहुंचे हो तो अराइव्ड एट आएगा। ही अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन एट 8 PM, जब स्मॉलर प्लेस की बात की जाए, स्मॉल प्लेस। यदि आप किसी बड़े प्लेस पे पहुंच रहे हो तो इन आएगा। ही अराइव इन ए बिगर प्लेस, जैसे सी अराइव्ड इन दिल्ली लास्ट नाइट, दिल्ली बड़ी जगह पूरी सिटी है तो यहाँ पे इन आएगा। जबकि रेलवे स्टेशन स्मॉल प्लेस होता है तो वहाँ पे क्या आया था, एट, ठीक है ना। तो बिगर प्लेस के लिए इन और स्मॉलर प्लेस के लिए एट, ये तो मैंने पहले ही बताया था। एस्टोनिस्ड एट, एस्टोनिस्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, किसी चीज़ पर आप चकित हैं, सरप्राइज्ड हैं तो एट समथिंग। आई वॉज एस्टोनिस्ड एट हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर पर मैं चकित हूँ। बिहेवियर चीज़ है ना, व्यक्ति नहीं है। मगर जब आप किसी पर्सन के साथ चकित हो, सरप्राइज्ड हो तो विद आएगा। आई वॉज एस्टोनिस्ड विद हर, ठीक है। अब मैंने जो बताया था लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग स्विट्जरलैंड नेक्स्ट मंथ, कह रहा है कि मैं अगले महीने स्विट्जरलैंड जाने के बारे में उत्सुक हूँ। तो ये टू प्रीपोजिशन है यहाँ पे, इसलिए V1 के साथ ING आया है, ना कि गो आएगा। टू गो कर दिया आपने, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अनॉयड एट समथिंग, किसी चीज़ पर अनॉयड का मतलब होता है इरिटेट होना। यदि आप किसी चीज़ पर इरिटेट हो तो ही वॉज अनॉयड एट मी, एट लग गया। यदि आप किसी पर्सन व्यक्ति के साथ इरिटेट हो, एंग्री हो तो वहाँ पे विद आएगा। सी वॉज अनॉयड विद हर ब्रदर, वो अपने ब्रदर से इरिटेटेड थी, एंग्री थी। एंग्री विद ए पर्सन, अब एंग्री वर्ड भी आ जाए तो विद आएगा पर्सन के लिए। रोहन वाज एंग्री विद हिज पेरेंट्स, रोहन अपने पेरेंट्स के साथ एंग्री था। जबकि एंग्री यदि किसी चीज़ पर है, किसी बात पर है तो वहाँ पे आएगा एट। सी वाज एंग्री एट द थेफ्ट ऑफ माई बाइक, सी वाज एंग्री एट द थेफ्ट ऑफ माई बाइक, वह मेरी बाइक चोरी होने पर दुखी थी, मतलब गुस्सा थी, ठीक है ना। ये क्या है, एट आया, क्योंकि ये क्या है, एक चीज़ है ना कि कोई पर्सन है। अफ्रेड ऑफ समथिंग, वरीड अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में वरीड होना, डरे हुए होना। ही इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द फाइट, अफ्रेड ऑफ मीन्स समथिंग, अफ्रेड ऑफ समथिंग, वरीड अबाउट समथिंग। ही इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द फाइट, अफ्रेड ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ से डरा हुआ हो। अफ्रेड ऑफ देखो आगे V1 प्लस ING आया ना, दैट इज कॉल्ड जेरंट, अफ्रेड ऑफ। एंग्जियस फॉर वन सेफ्टी, चिंतित होना, कोई अपनी सेफ्टी सुरक्षा के बारे में यदि चिंतित है तो उसके साथ आएगा फॉर। यदि कोई किसी परिणाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में नेक्सियस है तो वहाँ पे आएगा अबाउट। दे आर अफ्रेड और एंग्जियस फॉर देयर ओवन सेफ्टी, वो अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं तो यहाँ पे आया फॉर। ही इज एंग्जियस अबाउट द एग्जाम, वो एग्जाम के बारे में, परिणाम, एग्जाम के परिणाम के बारे में, एग्जाम के बारे में चिंतित है तो क्या आया, अबाउट। come up with, produce something, present something, come up with means produce something, present something, some, come up with, produce something, present something means किसी चीज़ के साथ यदि आप पेश होते हैं, जैसे मैं टुडे आई कम अप विद द प्रेपोजिशन, मैं इसके साथ प्रेजेंट हूँ। किसी चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हो, किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया आपने, डेवलप किया, उसको प्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पर आएगा कम अप विद। यू ऑलवेज, यू ऑलवेज यहाँ पे देखना बेटा, यू ऑलवेज कम अप विद, ये कम अप विद ये एक फ्रेज होगा पूरा, कम अप विद लेम एक्सक्यूजेज, तुम हमेशा ही लेम यानी कि झूठे बहाने जो होते हैं ना, झूठे बहानों के साथ पेश होती हो, तुम हमेशा ही झूठे बहानों के साथ पेश होती हो, होते हो या। नेक्स्ट, अब बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है मैकेनिकल फॉल्ट आ जाना किसी मशीनरी में। टू स्टॉप वर्किंग, द बस ब्रोक डाउन, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते पर बस खराब हो गई। जैसे बस खराब हो जाती है तो उस पर लिखा होता है ब्रेक डाउन, आप
ने देखा भी होगा। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी में बाय फोर्स विदाउट परमिशन घुसना, वो भी किस मकसद से, फॉर द पर्पज ऑफ थेफ्ट। ब्रेक इनटू, द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस। बर्गलर मतलब होते हैं सेंधमार, चोर, लुटेरे, जो दीवार लांग करके किसी के घर में घुसते हैं और चोरी करते हैं। ब्रेक थ्रू इज सडन एंड इम्पोर्टेंट डिस्कवरी और अचीवमेंट। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचानक यदि कोई ऐसी डेवलपमेंट की जाए जो एक बड़ा अचीवमेंट साबित हो, तो वहाँ पे ब्रेक थ्रू होता है। जैसे मंगलयान वाज ए ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च। कह रहा है कि मंगलयान था ना जो स्पेस रिसर्च के फील्ड में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचीवमेंट, याद रखना। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्प्रेड, फैल जाना। जैसे बीमारी फैल जाती है, कोई एपिडेमिक, जैसे पेंडेमिक बोलते हैं, जैसे ये बीमारी है जो पेंडेमिक है, कोविड फैला हुआ है, तो ये ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे। ब्रेकआउट मीन्स टू स्प्रेड। कोविड-19 हैज़ ब्रोकन आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे बेटा ब्रोकन आउट। ठीक है, डिफरेंस समझे, ब्रेक इन टू, ब्रेक थ्रू, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। एक मैंने लिखा नहीं है ब्रेकअप, वो आपको पता ही है। ब्रेकअप मतलब होता है किसी रिलेशन का टूट जाना, ठीक है ना। ब्रेकअप, जब कोई रिश्ता टूट जाए किसी से, तो वहाँ पे ब्रेकअप का यूज होता है। जंप टू ए कंक्लूजन मतलब किसी जल्दी से किसी डिसीजन पे पहुंचना, किसी नतीजे पे पहुंचना, जल्दी से किसी जंप मार देना, यानी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना। तो ये बोल रहा है कि थिंक बिफोर, एग्जाम्पल देखो, थिंक बिफोर यू जंप टू ए कंक्लूजन। कह रहा है जल्दबाजी में कंक्लूजन, निर्णय लेने से पहले सोच लो। फॉल इन लव मतलब प्यार में पड़ना। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ अटैचमेंट और लव, ही हैज़ फॉलन इन लव। ठीक है, सिंपल है। फॉल अमंग थीव्स, ए ग्रुप ऑफ पीपल, या किसी लोगों के बीच में अचानक बाई चांस फंस जाना। टू एंटर द कंपनी और ग्रुप ऑफ पीपल बाई चांस, ही फेल अमंग थीव्स, वो चोरों के बीच में फंस गया अचानक, गलती से, बाई चांस उसको चोर मिल गए होंगे कहीं पे। फेमिलियर विद मीन्स एक्वेंटेड विद, एक्वेंट विद मीन्स परिचित होना, सी इज फेमिलियर विद मी। पुट अप विद, ये होता है इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट। आई कांट पुट अप विद योर बैड बिहेवियर, मैं तुम्हारे बुरे बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फेड अप विद, बोर्ड, किसी चीज़ से ऊब जाना। आई एम आई एम फेड अप विद बीइंग ट्रीटेड एज चाइल्ड। कह रहा है कि मैं बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता हूँ, यानी कि मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, इससे मैं ऊब चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, बेटा देखो, कोप विद मतलब होता है टू फेस डिफिकल्टी, किसी चीज़ का सामना करना। मगर इसमें क्या गलती करते हैं, कोप अप विद भर देते हैं, जो कि गलत होता है। यहाँ पे विद अप आएगा ही नहीं, कोप विद होता है। द वर्ल्ड इज कोपिंग विद ए ट्रू क्राइसिस ऑफ कोविड-19। कह रहे हैं कि कोविड-19 की क्राइसिस से ये देश क्या कर रहा है, उसका सामना कर रहा है। देश नहीं, पूरा वर्ल्ड ही। कॉम्प्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, मेड अप ऑफ। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, मेड अप के साथ ऑफ, मगर कॉम्प्राइज के साथ एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, मतलब यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन लगती इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि दिस comprises many things, दिस ऑब्जेक्ट comprises many things। ये ऑब्जेक्ट बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, मगर यहाँ पे मैं अगर ऐसा बोल जाऊँ, दिस ऑब्जेक्ट comprises of many things, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मेड ऑफ सम मटेरियल, किसी चीज़, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी चीज़ से कोई चीज़ बनती है विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन, बिना बदलाव किए हुए, तो ऑफ आता है। जैसे एक्स इज मेड ऑफ आयरन, जो कुल्हाड़ी होती है वो आयरन की बनी होती है, तो उसमें कुछ बदलाव थोड़ी होता है, आयरन आयरन रहता है। ये तो है नहीं कि अब आयरन को जब कुल्हाड़ी बनाया गया है तो वो सोना बन गया, नो, दैट देर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल हियर। सो मेड ऑफ। चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड की बनी होती है, वुड से अब वो कुछ और तो बन गया नहीं है, फर्नीचर बनने के बाद है तो वुड ही ना। तो चेयर इज मेड ऑफ वुड मीन्स देर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड, वुड में कोई बदलाव नहीं हुआ, आयरन में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ, वो अभी भी वुड ही है। मगर जब मेड फ्रॉम सम मटेरियल, व्हेन द मटेरियल अंडर गोज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओरिजिनल वन, उसकी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर थी, ओरिजिनल जो उसकी चीज मटेरियल था, वो अब यदि ट्रांसफॉर्म होकर के दूसरा मटेरियल बन जाए, तो वहाँ पे आता है मेड फ्रॉम। जैसे देखिए एग्जाम्पल,
बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर के बटर बन गया है, सेम मटेरियल नहीं बचा है। मिल्क, मिल्क अलग टाइप की चीज़ होती है, बटर अलग, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम, ठीक है ना, मेड फ्रॉम। ये ध्यान रखने वाली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइन द पेपर होता है, साइन ऑन द पेपर कभी नहीं होता, साइन के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, साइन ऑन द पेपर नहीं होगा। लाफ एट का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ, किसी की हंसी बना करके हंसना, मतलब किसी की हंसी उड़ाना, किसी की मजाक बनाना, हंसना नहीं, किसी पे मजाक बना करके हंसना। दे वर लाफ्ड एट हिम, कह रहा है कि वो उसकी मजाक बना रहे थे, दे वर लाफिंग एट हिम, वो उसकी मजाक बना रहे थे। इन स्पाइट ऑफ मैंने बताया था, इसका मतलब होता है के बावजूद, तो ये एक वर्ड होता है डिस्पाइट, दोनों का सेम मीनिंग है, मगर इन स्पाइट के साथ तो प्रीपोजिशन ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, ये ध्यान रखना। इन स्पाइट जहाँ पे आ जाए आपको प्रीपोजिशन ऑफ फिल करना है, अगर डिस्पाइट आ गया तो नो प्रीपोजिशन। नाउ सी हियर, इन्वेस्टिगेट इनटू, किसी चीज़ की छानबीन करना, सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, इंक्वायर इनटू इसका मतलब भी सेम होता है। कमेटी वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द मैटर, मैटर के बारे में छानबीन करने के लिए कमेटी निर्धारित की गई, बनाई गई, टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ठीक है ना, उसके बारे में छानबीन जांच पड़ताल करना। लुक इनटू का मतलब वही होता है किसी चीज़ की जांच करना, जांच पड़ताल करना। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस ऑफ मर्डर, मर्डर के केस में पुलिस छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। थिंक ओवर ए मैटर, किसी मामले पर विचार करना, पॉन्डर मतलब होता है थिंकिंग, तो वहाँ पे आएगा ओवर। आई हैव थॉट ओवर व्हाट यू सेड, कह रहा है जो तुमने कहा था ना, मैं उस पर बहुत सोच चुका हूँ, उस पर मैं विचार कर चुका हूँ, ओवर आया। थिंक ऑफ या अबाउट आता है जब किसी चीज़ के बारे में सोचा जाता है, ठीक है। ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज ए गुड सिंगर, वो अपने आप को क्या समझता है, एक अच्छा सिंगर, ठीक है। ये मैटर नहीं है, किसी समथिंग या सम वन भी आ सकता है, सम वन किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, मैटर ना हो, मामला ना हो, तब आप वहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे आप ऑफ या अबाउट का। रिलाई ऑन इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है टू डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर होना। यू कैन रिलाई ऑन मी व्हेन टाइम्स गेट टफ, कह रहा है जब मुसीबत आए तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। काउंट ऑन या काउंट अपॉन का मतलब होता है भरोसा रखना, सेम मीनिंग रिलाई ऑन वाला ही। यू शुड नॉट काउंट अपॉन हिम टू गेट द जॉब डन बिकॉज ही इज एन आइडल मैन, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो काम कर लेगा, क्योंकि वो कैसा है, एन आइडियल मैन। आइडल मैन का मतलब होता है निठल्ला व्यक्ति। यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अपॉन भी पढ़ सकते थे, यहाँ पे ऑन भी। नेक्स्ट, बेंट ऑन मतलब होता है किसी चीज़ के पर डिटरमाइंड, रिजोल्व होना, किसी चीज़ के प्रति झुकाव होना, डिटरमाइंड होना उसको करने के लिए, ठीक है ना, दृढ़ संकल्पित होना उस चीज़ पे। सी इज़ बेंट ऑन गोइंग द सिनेमा, वो सिनेमा जाने पर झुकी हुई है, यानी कि अड़ी हुई है, उसको जाना है किसी तरह, उसका डिटरमाइंड यानी कि उसने निश्चय बना रखा है। सी इज़ बेंट ऑन, बेंट के साथ ऑन आता है, ध्यान रखना। सफ़र फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से जूझना, चाहे वो फिजिकल परेशानी हो या मेंटल पेन हो, उससे जूझना। वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, किससे जूझ रहा है वर्ल्ड, कोविड-19 से। किसी डिजीज से भी जूझते हो, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वहाँ पे भी आ जाएगा। टेक ओवर मतलब होता है किसी चीज़ पद को या किसी को, किसी प्रॉपर्टी को, किसी कंपनी को कंट्रोल कर लेना, ठीक है ना, उसको ओवरटेक कर लेना, टेक ओवर बोलते हैं उसको, ओवरटेक नहीं बोलते, टेक ओवर। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गया, हिज सन टुक ओवर एज सीईओ, उसका उसके बेटे ने क्या संभाल लिया, सीईओ का पद संभाल लिया। पद को या कंट्रोल, किसी चीज़ पे का पद संभाल लेना या किसी कंपनी आदि को अपने कंट्रोल में ले लेना, टेक ओवर कहलाता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल ए पेरेंट और एंसेस्टर, अपने पूर्वजों से, अपने पेरेंट्स से मेल खाना अपीयरेंस में। जैसे सी टेक्स आफ्टर हर मदर, इसका मतलब होगा वो अपनी माँ को गई है। लुक आफ्टर मतलब टेक केयर, देखभाल करना। आई लुक आफ्टर माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, आफ्टर आएगा लुक के साथ। पार्ट फ्रॉम ए पर्सन, पार्ट विद ए थिंग और पोजेशन, जब किसी व्यक्ति से आप अलग हो जाते हो, पृथक हो जाते हो, सेपरेट हो जाते हो, तो वहाँ पे आएगा पार्ट फ्रॉम। आई कांट पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हो सकता। पार्ट विद थिंग, किसी पोजेशन से, किसी वस्तु से आप अलग हो जाते हो, तो वहाँ पे आएगा पार्ट विद। ही कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी, मनी यहाँ पे क्या है बेटा, थिंग है, और यहाँ पे पर्सन था ये,
जो पेरेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम आया। मगर ये यहाँ पे चीज़ है, पोजेसन है, तो यहाँ पे आया विद। एक्विट, एक्विट ऑफ का मतलब होता है अपराध मुक्त करना, किसी चार्जेस से, किसी जो आप पर फ्रेम हो रखे थे, एलिगेशन लगे हुए थे, दोष लगे हुए थे, उससे मुक्ति दे देना। दे एक्विटेड हिम ऑफ द क्राइम, उन्होंने उसे क्राइम से मुक्त कर दिया, यानी कि दोष मुक्त कर दिया। नॉट, अब देखो बेटा, मैंने ये वो चीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है पहले भी, फिर दोबारा देख लो। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑलवेज, यदि वर्ब आनी है तो V1 प्लस ING आएगा, और वो एज ए जीरंड होगा जो कि नाउन का काम करता है, यानी कि नाउन से पहले ही प्रीपोजिशन आती है, इज यूज्ड। व्हाट वाज हर रिएक्शन ऑन हियरिंग द न्यूज़, ऑन प्रीपोजिशन है, हियरिंग आएगा ना कि हियर आएगा। आई एम वरीड अबाउट, अबाउट प्रीपोजिशन है, मेकिंग आएगा ना कि मेड आएगा या मेक आएगा। ही टोल्ड द जोक विदाउट लाफिंग, प्रीपोजिशन है, लाफिंग आएगा, ING फॉर्म। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैंने बताया था लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू जब आता है तो ये टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा होता है, ना कि टू वो सॉरी, ना कि ये टू एज ए इन्फिनेटिव मेकर है। इन्फिनेटिव मेकर होता तो वहाँ पे 2 + V1 आता, मगर यहाँ पे लुक फॉरवर्ड के साथ ये एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ आता है ING फॉर्म। तो आप टू के साथ मीट ना लगा दें, कभी आप कर दो कि सर टू के साथ तो V1 ही आता है। ठीक है बेटा, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज V1 + ING आता है। आई ऑब्जेक्ट टू, अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट टू बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ लगी हुई है, तो प्रीपोजिशन के साथ ING आना जरूरी है। अगर आप इसको ऐसे लिखते, आई ऑब्जेक्ट टू बी, यानी कि टू के बाद V1 लगाते तो गलत हो जाता है, बीइंग आएगा। मदर टेरेसा वाज डिवोटेड टू, डिवोटेड टू किसी चीज़ के प्रति डिवोट होना, मतलब समर्पित होना, तो टू प्रीपोजिशन है तो हेल्पिंग आएगा। मदर टेरेसा वाज डिवोटेड टू हेल्प द पुअर, गलत हो जाएगा, V1 नहीं आना था। मगर मदर टेरेसा वाज डिवोटेड टू द पुअर, ये नाउन है ना, तो नाउन तो आ सकता है प्रीपोजिशन के बाद, ये वर्ब नहीं आ सकती ना। ये वर्ब ऐसी वर्ब है जो कि नाउन का काम करती है, V1 + ING, इसलिए ये वाली वर्ब तो आ जाती है, ये वर्ब की फॉर्म नहीं आ सकती। और ये नाउन है, नाउन की कोई दिक्कत नहीं, प्रीपोजिशन से पहले नाउन तो आएगा, के बाद तो नाउन आता ही है, स्वाभाविक बात है, तो ये आ सकता है। देखो ऐसे ही देखो, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, यहाँ पे टू इट आया है ना, इसका मतलब इट क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, इसका मतलब प्रोनाउन से पहले तो आ सकता है। वैसे मैंने बताया था कि लुक फॉरवर्ड के बाद टू आता है और V1 + ING, मगर वर्ब नहीं भरनी थी हमें, प्रोनाउन भरना था, वो भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा है, मगर मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तुम्हें कि यदि आपने ये लास्ट तक वीडियो देख लिया तो ज़िंदगी में दोबारा प्रीपोजिशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और लास्ट में इसमें एक्सरसाइज भी गिवन है अबाउट 101। आई वॉन्ट टू गो नाउ, अब देखो बेटा, ये टू गो है ना, ये यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं है। आई वॉन्ट टू गो नाउ, ये क्या है, टू प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मेकर था, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू इन्फिनेटिव है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा आप V1 ही भरेंगे, जैसे पहले वाले की तरह आप कर दो। अगर आप यहाँ पे ING भर दो, ही वांट टू गोइंग नाउ, तो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो वांट टू ये यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है। देखो अब इसकी पहचान करने का तरीका बता देता हूँ। आई वॉन्ट टू के आगे यदि ये प्रीपोजिशन होता तो क्या लग सकता था, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, जैसे आई वॉन्ट, मैं लिख दूँ आई वॉन्ट टू यू, प्रोनाउन भर दिया मैंने, कोई सेंस निकल रही है, नहीं निकल रही, टू है। अगर प्रीपोजिशन होता तो याद था यू, मगर यहाँ पे सेंस नहीं निकल रही, आप बल्कि इसके बजाय क्या लिख सकते हो, आई वॉन्ट यू, प्रीपोजिशन तो लगती नहीं वांट के साथ, ऐसे वॉन्ट यू, इसका मतलब ये सही होता है, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन आ ही नहीं सकती, ये रॉन्ग है। और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन नहीं है तो है क्या ये, यहाँ पे फिर इन्फिनेटिव मेकर है, और इन्फिनेटिव मेकर के बाद V1 आती है, तो ये इन्फिनेटिव है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हॉट हॉट पॉइंट है ये, स्टार। आई वॉन्ट टू रोहन, अब देखो ये आया रोहन, अगर मैंने लगा दिया यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ समझा रहा था, ये रोहन नाउन लगा दिया, पर कोई सेंस नहीं निकल रही थी, इसलिए टू यहाँ पे इसका मतलब प्रीपोजिशन नहीं है। आई वॉन्ट रोहन ये सही है, इसका मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन लगती नहीं है वॉन्ट के बाद। आई वॉन्ट टू गोइंग, क्यों, ये प्रीपोजिशन है ही नहीं, तो हम गोइंग क्यों लगाएं, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हेयर टू इज नॉट ए प्रीपोजिशन, वी कैन नॉट यूज V1 + ING आफ्टर टू, टू इज हेयर क्या है, इट इज इन्फिनेटिव मेकर। आई लाइक टू वॉच TV, देखो यहाँ पे टू वॉच TV आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ना, सही है,
टू वॉच टीवी। आई लाइक टू वॉचिंग, क्योंकि ये प्रीपोजिशन नहीं है तो आईएनजी फॉर्म तो आएगा ही नहीं। आईएनजी फॉर्म जब आता है तो नाउन होता है, ये आएगा नहीं, तो ये रॉन्ग है, ये सही था। आई लाइक टू टीवी, ये भी गलत है। टू के बाद नाउन आ सकता है क्या? नहीं, टू के बाद तो V1 आता है। आई लाइक वॉचिंग टीवी कर सकते हो आप, टू मत लगाओ फिर वॉचिंग टीवी। अगर आपको वॉचिंग लगानी है ना, ये वॉचिंग, तो टू मत लगाओ फिर, आई लाइक वॉचिंग टीवी, ये सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हॉट पॉइंट है ये। देखो बेटा, ये इसके बारे में बता देता हूँ। टू प्लस V1 क्या होता है? टू इन्फिनेटिव। और ये कब यूज किया जाता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रीजन और पर्पज। यदि जहाँ पर किसी चीज़ का कोई रीजन या पर्पज हो तो वहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे ही बॉट सम फ्लावर्स टू गिव टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को फ्लावर देने के लिए फ्लावर लाया, तो उसका रीजन था ना, पर्पज था। क्यों लाया? क्योंकि उसको अपने दोस्त को देने थे, तो ये पर्पज है। पर्पज है तो यहाँ पे हम टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने बताया यूज़। यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये टू क्या है? प्रीपोजिशन नहीं है। टू प्लस इन्फिनेटिव, टू गिविंग नहीं करेंगे यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन नहीं है टू यहाँ पे। ये क्या है? इन्फिनेटिव मेकर है। क्यों? जब पर्पज, किसी काम करने के पीछे कोई पर्पज हो, तब वहाँ पे इन्फिनेटिव ही आता है। अब अगला देखो, ही लॉक्ड द डोर टू कीप एवरीवन आउट, उसने दरवाजा, सबको बाहर रखने के लिए दरवाजा बंद कर दिया, तो उसका रीजन था ना बंद करने का। तो यहाँ पे टू कीप, टू इन्फिनेटिव आएगा यहाँ पे। ये टू प्रीपोजिशन नहीं है, ये क्या है? इन्फिनेटिव मेकर। और प्रीपोजिशन होता तो कीपिंग आता, तो प्रीपोजिशन नहीं है ये डिफरेंस था, ये जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझा चुका। तो स्टूडेंट्स, हियर फिनिश्ड योर प्रीपोजिशंस। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जल्दी से हम एक्सरसाइज लगाते हैं। डू फास्ट, मैं जल्दी से समझाता जाऊंगा, क्लियर करता है। 101 है, ये जल्दी से करना है। चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि मिल्क बदल करके चीज़ बनता है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, तो फ्रॉम आएगा। ठीक है, करेक्ट। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, वुड एज इट इज़ रहती है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता इस मटेरियल में। टेबल बनने पर तो ऑफ आएगा। शी डील्स इन गारमेंट्स, जब मैंने बताया डील इन मतलब व्यापार कर रहा है, तो इन लगता है। आई कैन नॉट डील विद हर, मैं उसके साथ बर्ताव नहीं कर सकता, यानी कि तो व्यक्ति है ये हर, तो व्यक्ति से पहले विद आता है। एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स, देखो एम्फीबियंस दो दो जात मतलब क्रिएचर्स कह सकते हैं, या टू डिफरेंट जो स्पीसीज हैं उनके बीच में क्या है? डिफरेंस बता रहे हैं, तो डिफरेंट, डिफर फ्रॉम आएगा। ठीक है। जब माय ओपिनियन डिफर विद योर्स, जब किसी चीज़, ये क्या है? ये क्या थे? ये जीव हैं। और ये क्या है? डिफर विद योर्स, यानी कि ये जीव हैं जो पर्सन नहीं होते। माय ओपिनियन डिफर विद योर्स, यानी तुम्हारे वाला जो ओपिनियन है उससे मेरा ओपिनियन डिफर कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा विद। बेबी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड के साथ ऑन लगता है, ऑन हिज मदर या हर मदर। माई कमिंग डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड के साथ अपॉन भी लग सकता है। वेदर आई गो टिकट टू कलकत्ता और नॉट, कलकत्ता के लिए मैं टिकट प्राप्त कर पाता हूँ या नहीं, ये प्रीपोजिशन है टू, क्योंकि आगे नाउन आया है ना। द एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे, ट्यूसडे से, ऑन ट्यूसडे इसलिए नहीं आया कि ट्यूसडे को नहीं, ट्यूसडे से स्टार्ट होंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम, ऐसे होता है द एग्जाम विल हेल्ड ऑन ट्यूसडे, तब आप ऑन लगा सकते थे। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, बड़े प्लेस के लिए इन। स्मोकिंग इज इंजरियस, इंजरियस के साथ टू लगता है हमेशा, इंजरियस टू हेल्थ, ये तो सबको पता। ओपन योर बुक एट पेज, इस पेज नंबर पर खोलो, पेज नंबर, पर्टिकुलर पेज दे रखा है, एक पॉइंट आपको दे रखा है, तो एट लगेगा। ही डाइड ऑफ एड्स, बीमारी की वजह से मारा गया। ही डाइड फ्रॉम हंगर, भूख से मारा गया, फ्रॉम आएगा। ही डाइड इन हार्नेस, ये एक इडियम होता है, मैंने बताया था, ऑन ड्यूटी मारा जाना। ही वॉज किल्ड इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मारा गया, तो इन लगता है। इन स्पाइट ऑफ, मैंने बताया था कि इन स्पाइट ऑफ के साथ ऑफ लगता है, और डिस्पाइट के बाद कुछ नहीं लगता। अगले वाले में देखो, डिस्पाइट है, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ आएगा। वी आर वेटिंग फॉर देम, वेट के साथ फोर आता है, वेटिंग फॉर। मगर ये अवेटेड आ जाता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। वेट के साथ तो लगता है, मगर अवेट के साथ नहीं लगता। दे आर बीइंग अवेटेड, आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, पर्सन से अगर आप अलग हो रहे तो फ्रॉम आएगा, किसी चीज़ से, पोजेसन से अलग हो रहे हो तो विद आएगा। पार्ट विद हिज मनी, तो विद आ गया यहाँ पे पेरेंट्स। द बॉय फॉल इनटू द वेल, कुएं में गिर गया, मोशन के साथ गिरा है ना, तो इनटू आएगा। ही सेट बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, बिसाइड्स नहीं आएगा यहाँ पे, बिसाइड। बिसाइड्स बीइंग ए कवर्ड ही इज फिकल माइंडेड, कह रहे कि वो कायर होने के साथ साथ
के अलावा, के बावजूद, के अलावा क्या भी है वो, इज फिकल माइंडेड, यानी कि फिकल माइंडेड भी है। ऐसा व्यक्ति जो तुरंत किसी भी बातों पे विश्वास कर ले, ऐसा फिकल माइंडेड कहलाता है वो। वी वर सिटिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में थे हम। वैन सी केम इन टू द रूम, क्योंकि वो चल करके गति के साथ रूम में आती है ना, तो इन टू द रूम। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप रेस्पेक्टफुली, खड़ा होना। वैन द प्रिंसिपल एंटर्ड, एंटर्ड के साथ बेटा इन नहीं आएगा, एंटर्ड इन टू नहीं आता। एंटर्ड के साथ यदि आप किसी एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, किसी एग्रीमेंट में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तब इन आता है। वैसे एंटर किसी चीज़ में एंटर करे तो एंटर्ड के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगती है। कभी आप कर दो आई एंटर्ड इन टू द हॉल, गलत, एंटर्ड द हॉल, एंटर्ड द क्लास ऐसे आएगा। द मर्चेंट एंटर्ड इन एन एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मर्चेंट ने क्या किया, एग्रीमेंट, तो यहाँ पे इन आएगा। आई वॉज फिल्ड विद वंडर, मैं वंडर से भरा हुआ था, घबराया हुआ था। टोल्ड द ट्रुथ टू हर फेस, मैंने उसके मुंह पर सच्चाई कह दी। ये लीड्स टू, देखो आप, ये रोड जब लीड करता है ना, कि ये रोड नारनौल को जाता है, तो वहाँ पे टू लगता है। द रोड गोज टू नारनौल कभी नहीं आएगा, रोड चलकर थोड़ी जाता है कहीं पे, लीड करता है रोड। द रोड लीड्स टू नारनौल। द किंग डिप्राइव्ड, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित होना, ये मैंने लिखवाया नहीं, डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ लगता है, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित होना। द किंग डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज बिलोंगिंग, राजा ने उसको, उस व्यक्ति को उसकी सामान से, उसकी बिलोंगिंग से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। आई सेट अंडर द ट्री, किसी चीज़ के नीचे बैठा है, ट्री के टच होकर के तो बैठता नहीं है, ट्री की टहनी ऊपर रहती है, वो नीचे बैठता है, तो अंडर आएगा। आई सेट इन द शेड ऑफ द ट्री, आप देखो कि छाँव में जब कोई व्यक्ति बैठता है ना, शेड मतलब छाया, तो इन आता है। पेड़ के नीचे वैसे बैठा है तो अंडर, और उसकी छाँव में कहा जाए तो इन आएगा, ये ध्यान रखना। सी जूनियर टू मी, सीनियर, इन्फीरियर, प्रीफर, उसके साथ हमेशा टू लगता है। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, देन नहीं आएगा, प्रीफर जब भी आ जाए तो उसके साथ टू लगता है। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, आप कभी भी ऐसा ना कहें आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी, रॉन्ग हो जाएगा। माई वॉच इज़ सुपीरियर टू योवर्स, सुपीरियर के साथ टू आएगा। द मैटर विल बी लुकड इन टू, यानी कि इंक्वायरी की जाएगी, जांच पड़ताल, लुक के साथ इन टू लगता है। प्लीज लिसन टू मी, देखो लिसन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा। आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, मैंने उसको पैसा दिया। किसी व्यक्ति को कुछ दिया जाए तो प्रोवाइड के साथ टू, यदि किसी और कुछ चीज जो दी जाए उसको, तो उससे पहले विद आएगा। आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी, मनी दिया, तो चीज से पहले विद और उस व्यक्ति से पहले टू। टेल वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, जैसे से के बाद लगती है, आई से टू हिम, बट आई टेल हिम आएगा। तो टोल्ड है तो टेल, टोल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं। मी टू सॉल्व, ये क्या है, प्रीपोजिशन नहीं है, टू सॉल्व वी वन है ना, तो ये इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव है यहाँ पे, टू प्लस सॉल्व, ये टू इन्फिनेटिव है बेटा, इसलिए सॉल्विंग नहीं आया। अदरवाइज ये प्रीपोजिशन होता है तो टू सॉल्विंग आता है। आई रीच्ड, रीच के बाद भी कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। आई रीच्ड होम, आई रीच्ड जयपुर, ऐसे नहीं आएगा, आई रीच्ड टू द होम, गलत हो जाएगा। लास्ट नाइट एट 10 PM, समय से पहले एट आएगा। बोथ द पार्टीज रीच्ड एट एन एग्रीमेंट, जब किसी एग्रीमेंट पर पहुंचे, वो कोई एग्रीमेंट करें तो वो किस पर पहुंचे, एक एग्रीमेंट पर पहुंचे, तो यहाँ पे एट आता है। देखो किसी स्थान पर पहुंचने के केस में रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, मगर किसी एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं तो एट लगता है। वी वेंट होम, होम से पहले प्रीपोजिशन ना लगाएं, वी वेंट टू होम गलत हो जाएगा, वी वेंट होम। सी लेफ्ट फॉर, इसका मतलब होता है लीव फॉर, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। लीव फॉर मतलब होता है किसी चीज, जगह के लिए निकलना, किसी जगह जाने के लिए छोड़ देना उस स्थान को। जैसे आई लेफ्ट फॉर अमेरिका, मैं अमेरिका के लिए निकला, यानी कि मैं अमेरिका के लिए जा रहा हूँ, लीव के साथ फॉर आता है। आई एग्री विद यू, आई एग्री टू योर ओपिनियन, आई एग्री ऑन द प्लान, ये मैंने बताया था, किसी प्लान पर एग्री होते हैं, प्रपोजल पे ऑन, किसी के ओपिनियन पर, किसी मुद्दे पर तो टू, और किसी व्यक्ति से तो विद। आई एम अनॉयड विद हर, किसी व्यक्ति के साथ आप गुस्सा है तो विद, और यदि किसी के, आई एम अनॉयड एट द मिसमैनेजमेंट, किसी की बिहेवियर या किसी की गलती या किसी चीज़ पर आप दुखी हैं तो एट आता है। लेट्स सी, सी वॉज एंग्री विद हर हस्बैंड, एंग्री विद व्यक्ति से दुखी है पर्सन तो विद आएगा। एंग्री एट हिज स्टूपिडिटी, उसकी मूर्खता पर, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है पर्सन नहीं है तो एट आएगा।
एंटीडोट टू आता है, एंटीडोट का मतलब होता है जहर मारने की दवा। दिस मेडिसिन इज एंटीडोट टू स्नेक्स पॉइजन, टू आएगा एंटीडोट के साथ हमेशा। आई अपोलोजाइज टू यू, किसी व्यक्ति से आपको सॉरी, अपोलोजाइज का मतलब होता है टू फील सॉरी, गलती मांगना, क्षमा मांगना। आई अपोलोजाइज टू यू फॉर माई मिस्टेक, जिस गलती के लिए आप सॉरी फील कर रहे हो तो उससे पहले फॉर, गलती के लिए फॉर, और जिससे सॉरी, यदि पर्सन से आप सॉरी फील कर रहे हो तो टू। अपोलोजाइज टू समबडी एंड अपोलोजाइज फॉर टू सॉरी फॉर समथिंग। अपोलोजाइज टू ए पर्सन एंड अपोलोजाइज टू ए थिंग, चीज के लिए फॉर और व्यक्ति के लिए टू। वी वर एस्टोनिस्ड एट हर बोल्डनेस, ये मैंने बताया था वहाँ पे। आई एम एवर्स टू स्मोकिंग, एवर्स का मतलब होता है कि विरोध होना, मैं स्मोकिंग के खिलाफ हूँ, एवर्स के साथ टू आता है बेटा। स्वीट्स आर द फ्रूट्स ऑफ एडवर्सिटी, फ्रूट्स ऑफ एडवर्सिटी, ये एक कहावत है, ऑफ आएगा, फ्रूट्स ऑफ, ये तो सिंपल है। वी मस्ट अबाइड बाई, ये मैंने बताया था, अबाइड बाई द रूल्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के रूल्स का हमें पालन करना चाहिए, अबाइड बाई लगता है हमेशा। वी मस्ट कंप्लाई विद, ये एक और है, कंप्लाई विद भी वैसा ही मीनिंग है, अबाइड बाई जैसा ही। द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक के रूलों से बंधा हुआ होना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। अबाइड बाई और कंप्लाई विद सेम मीनिंग होता है। द क्वीन बेस्टोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, किसी को कोई सम्मान देना, कोई कोई टाइटल प्रदान करना किसी को, किसी की उपाधि देना या किसी को कोई प्राइज आदि देना, तो वहाँ पे होता है उसका मतलब बेस्टो, और उसके साथ प्रीपोजिशन अपॉन लगता है बेटा। द क्वीन बेस्टोड हिम अपॉन द टाइटल ऑफ नाइटहुड, किंग ने उसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। द क्वीन बेस्टोड द टाइटल ऑफ नाइटहुड टू हिम, किसको प्रदान की, उस व्यक्ति को, तो व्यक्ति को प्रदान की तो टू लगेगा, और टाइटल से पहले जो उपाधि प्रदान की तो अपॉन लगेगा, ये ध्यान रखना बेटा। बेस्टोड द टाइटल नाइटहुड टू हिम, बेस्टोड हिम अपॉन द टाइटल ऑफ नाइटहुड, हिम के बाद तो अपॉन आता है और हिम से पहले टू। हियरिंग द न्यूज ही बिकेम रेड विद एंगर, वो गुस्से से लाल हो गया, रेड विद एंगर। ओवर का मतलब मैंने बताया था ना बेटा क्या होता है, के ऊपर से, कवर करते हुए। द क्लिफ हैंग्स ओवर द सी, सी के ऊपर से कोई क्लिफ, ऐसे क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, चट्टान, हैंग का मतलब होता है लटकना, चट्टान ऊपर से लटक रही है, किस पर, सी के ऊपर से, ओवर, ठीक है ना, उसको कवर करते हुए, तो ये ओवर आएगा। राम मैरिड सीता, देखो बेटा जब शादी की मैरी के केस में प्रीपोजिशन टू नहीं लगता है। एक्टिव वॉइस में राम मैरिड, सॉरी एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन मत लगाओ, राम मैरिड सीता सही है, अगर लगाना है तो विद लगा सकते हो, मगर बेटर है कि आप ना लगाओ, राम मैरिड सीता ही सीधा। हाँ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन लगेगा टू, ठीक है। राम वाज मैरिड टू सीता, पैसिव वॉइस हो गया तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा टू। एक्टिव वॉइस में नो प्रीपोजिशन। ही गॉट रिड ऑफ, ये बताया था छुटकारा पाना। ही वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, एक गरीब फैमिली में जन्मा, यदि वो किसी पेरेंट्स, गरीब पेरेंट्स को जन्मा तो टू आएगा, और परिवार में जन्मा तो इन आएगा। ही वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, करेक्ट। ही वॉज बोर्न टू द पुअर पेरेंट्स, ये भी करेक्ट, पेरेंट्स के लिए टू और फैमिली के लिए इन। ग्रेट मैन आर इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन होना, ना खुश होना ना दुख होना, दुखी होना। इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, सुख और दुख के प्रति उदासीन होते हैं महान लोग। जंक फूड इज डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना, किसी चीज़ में कमी होना। इन विटामिन्स, विटामिन्स की कमी होती है किसमें, जंक फूड में, इन विटामिन्स। आई एम सस्पिशियस ऑफ सम इलीगल एक्टिविटीज़, मैं संदेह, मुझे संदेह है किस चीज़ का, इलीगल एक्टिविटीज़ का। आई एम प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ लगता है, मैंने बताया था। वी टेक प्राइड इन, प्राइड के साथ इन आवर कंट्री, प्राउड ऑफ, प्राइड इन। वी टेक प्राइड, टेक प्राइड के साथ आएगा इन, और प्राउड के साथ आएगा ऑफ। द पुलिस चार्ज हिम विद, चार्ज के साथ विद मैंने बताया था। आई एम एन एंक्सियस अबाउट माई एग्जाम, रिजल्ट के बारे में है ना, तो अबाउट। सी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर, ड्रीम्स ऑफ डॉक्टर बनने का, ये देखो प्रीपोजिशन है, उसके आगे क्या लगा है, बिकमिंग, आईएनजी लगा हुआ है ना ये। द ड्रीम्स ऑफ, ड्रीम्स ऑफ मतलब होता है किस के सपने लेना, प्रोसेस में अभी काम, उसके सपने हैं। हाँ अब ये देखो, ये क्या है, वो वहाँ पे सपने ले रहा था, मगर जब लक्ष्य हो ना, ही एम्ड एट बिकमिंग इंजीनियर, एम के साथ एट लगता है।
और कंट्री इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, रिच इन किसी चीज़ में रिच होना, नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है हमारा देश। द स्टूडेंट्स वाज सेटिस्फाइड विद, आता ही है जेलस ऑफ अदर्स सक्सेस, जेलस के साथ होप लगता है। वी होप फॉर, सबको पता है होप के साथ फॉर लगता है। सी इज होपफुल फॉर ऑफ गेटिंग द प्राइज, गेटिंग लग गया क्योंकि ऑफ है प्रीपोजिशन, वर्ब आना तो वी वन प्लस आई एन जी आएगा। सी बैग्ड फॉर हेल्प, बैग के साथ फॉर आता है। नेपाल इज फेमस फॉर माउंट एवरेस्ट, फेमस प्रसिद्ध है माउंट एवरेस्ट के लिए। डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, मेरे काम में, तो सिंपल है ये। सी इंटरफियर्ड मी विद हर ब्रदर, वह उसने अपने भाई के साथ मेरे काम में दखल किया। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल करना। कैनिबल्स लिव ऑन फ्लैश, लिव ऑन फ्लैश मतलब किसी चीज़ पर गुजारा करना। किस पर? कैनिबल्स कौन से होते हैं? मांस खाने वाले जानवर। वो किस पर जीते हैं? फ्लैश पे, मांस पर। तो लिव ऑन। लिव बाई का मतलब होता है अपने रीति रिवाजों को निभाते हुए जीना। ट्राइब्स मैन, यानी कि जो ट्राइब्स मैन जो होते हैं, ट्राइब्स में रहने वाले लोग जो होते हैं, जनजातियों में रहने वाले लोग हैं। लिव्स बाय द कस्टम्स, वो अपने कस्टम्स रीति रिवाजों के साथ जीते हैं। ऑफ देयर ट्राइब, अपनी ट्राइब यानी कि उनकी जाति, उनकी ट्राइब जो है उनके रिवाजों के साथ जीते हैं वो। कैन यू गो थ्रू द बुक, गो थ्रू द बुक मैंने बताया था रीड करना, गो थ्रू, गेट थ्रू। बिफोर आई स्टार्ट टू टीच यू इट, क्या तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे, पढ़ सकते हो मेरे शुरू करने से पहले, ठीक है ना। गो थ्रू का मतलब क्या होता है? पढ़ना। और गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना एग्जाम में। दो सी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ इन आता है, इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। सी इज़ नॉट गुड एट, देखो बेटा किसी चीज़ पर एट आएगा, किसी चीज़ पर गुड होना, गुड के बाद एट आएगा। जैसे सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, सी इज़ गुड एट इकोनॉमिक्स, सी इज़ गुड एट कैलकुलेशन, ठीक है। तो गुड जब आए तो एट, अगर इंटरेस्टेड आए तो इन। कभी आप ऐसे मत बोलना कि सी इज़ वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स, गलत हो जाएगा। हैव यू, सब्जेक्ट से पहले एट आएगा। हैव यू एवर ड्रेस्ड इन ब्लैक, ड्रेस्ड इन ब्लैक का मतलब होता है काली ड्रेस में पहना, इन ब्लैक आएगा। ऐसे मत कर देना हैव यू एवर ड्रेस्ड ऑफ ब्लैक, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, इन ब्लैक। और एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे को याद आया यहाँ पे, जो जैसे ड्रेस पहनने का रूम होता है, ड्रेस, ड्रेस रूम बोलते हैं बेटा उसको, ड्रेस रूम। ड्रेसिंग का तो मतलब ही अलग हो जाता है, आप उसको ड्रेसिंग रूम मत बोलो। ड्रेसिंग रूम का तो मतलब वो हो जाएगा कि ड्रेसिंग का मतलब होता है जब किसी को पट्टी वगैरह बांधी जाती है, वुंड वगैरह घाव हो रखा है उस पे जब ड्रेसिंग की जाती है ना, वो होता है, ना कि पहनने का संवरने का रूम। पहनने और संवरने का रूम ड्रेसिंग, ड्रेस रूम कहलाता है, ना कि ड्रेसिंग रूम। मोहन लिव्स एट कोंडापुर, स्मॉल विलेज इन आंध्र प्रदेश। ये देखो विलेज है, एट आएगा, छोटा स्मॉल प्लेस है, बड़े प्लेस इन, आंध्र प्रदेश बड़ा प्लेस है तो इन आया। द मदर वाज एंग्जियस फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए परेशान थी, ठीक है ना। व्यक्ति के लिए परेशान होना फॉर, किसी की सेफ्टी के लिए परेशान होना तो अबाउट। सी इज एंक्सियस अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सेल्फ, अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित थी। आई कैन नॉट पुट अप विद यू, पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही आस्क्ड कैन यू कोप विद, कोप के साथ विद लगता है, ऑल द दिस वर्क, क्या तुम इस सारे काम का सामना कर सकते हो। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू, इंस्ट्रक्टेड के साथ टू लगता है। कंप्लीट द टास्क बाई मंडे मतलब मंडे तक। अब देखो अगला एक इंटरेस्टिंग है, आप सोचोगे कि सर आपने तो ये बताया था नाइट क्लब्स आर ओपन फार इनटू द नाइट, मैंने बताया था या तो इन द नाइट या एट नाइट। द जब लाए लगे तो इन लग सकता है, इन टू भी लग सकता है, इन या इन टू दोनों सेम है। ये उस खास रात की बात है, किसी खास रात की, इसलिए इन टू आएगा। कह रहा है कि आज उस दिन की बात है जब उन्होंने नोटिस किया है नाइट क्लब्स आर ओपन फॉर इनटू द नाइट। कह रहा है कि नाइट क्लब्स इतनी देर रात तक ओपन है आज, मतलब उस दिन जब वो नोटिस करके कह रहा है ना, तो उस खास रात की बात है, इसलिए आएगा इनटू द नाइट या इन द नाइट। मगर एट नाइट होता है नॉर्मली, ऑर्डिनरी नाइट के लिए। दैट्स ऑल अबाउट द प्रपोजिशंस। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, और इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, और उसके बाद जीवन में कभी भी आपको दोबारा से प्रपोजिशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन इन द विद
another video on some other topic of grammar. Thank you very much.